जम्मू कश्मीर में आज से स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों का स्कूलों में दोबारा आना शुरू हो चुका है। इसी बीच कल एक फैसला भी आया था जब स्कूल की टाइमिंग्स को चेंज किया गया था और एक टाइम फ्रेम जो है वो दिया गया था कश्मीर के स्कूलों के लिए और साथ ही साथ जम्मू डिवीज़न के विंटर जोन्स के लिए। ये नई टाइमिंग्स जो है वो स्कूल के लिए भी जब वर्किंग आवर्स के लिए भी थी और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कुछ नई टाइमिंग्स सामने लाई गई थी। दो हिस्सों में जो है वो एरियाज़ को बांटा गया था, म्यूनसिपल लिमिट और नॉन म्यूनसिपल लिमिट, और दोनों जो लिमिट्स है इनमें जो स्कूल है उनकी टाइमिंग्स एक दूसरे से बिल्कुल ही जो है वो अलग थी। आज से जो है वो स्कूल खुले हैं और वो जो नई टाइमिंग्स थी वो भी आज ही से जो है वो लागू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से सकीना इतू का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो स्कूल टाइमिंग्स है ये फाइनल नहीं, इनको चेंज भी किया जा सकता है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ऑब्जेक्शन थी कि वेकेशंस को एक्सटेंड किया जाए। कुछ लोग टाइमिंग्स से जो है वो खुश नहीं थे और ऐसे में जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए ये कहा है कि ये जो टाइमिंग्स सामने रखी गई है ये फाइनल नहीं है, इनमें तब्दीलियाँ जो है वो की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में कुछ हद तक जो है वो अब सहूलियात जो है वो आस्ता आस्ता लोगों को दी जा रही है और ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए एक्सटेंशन जो है वो डे बाय डे जो है वो देखने को मिल रही है, फ्लेक्सिबिलिटी डे बाय डे जो है वो देखने को मिल रही है। कल ही जो टाइमिंग्स आई थी उसमें से कुछ जगहों पर जो है वो स्कूल जो म्यूनसिपल लिमिट्स में फ़ॉल करते थे उनमें 7:30 से 11:30 बजे तक जो है वो टाइमिंग बताई गई थी और वहीं जो म्यूनसिपल लिमिट से बाहर थे उनमें 8 बजे से 12 बजे तक दोपहर तक जो है वो नई टाइमिंग्स का ऐलान किया गया था। और ऑनलाइन क्लासेस जिसे ब्लेंडेड लर्निंग मोड कहते हैं उसमें भी जो है वो उसमें प्राइमरी क्लासेस यानी 1st से 5th क्लासेस को एक्सक्लूड करते हुए जो है वो 12:30 से 2 बजे तक म्यूनसिपल लिमिट्स में फ़ॉल करने वाले स्कूलों के लिए और 1 बजे से 2:30 बजे तक जो है वो टाइम रखा गया था नॉन म्यूनसिपल एरियाज़ में फ़ॉल करने वाले स्कूल्स के लिए। लेकिन अब इन्हीं टाइमिंग्स के रिलेटेड जो है वो सकीना इतू द्वारा एक बयान आया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये टाइमिंग्स जो है ये फाइनल नहीं है और इनमें तब्दीली हो सकती है, इनमें बदलाव जो है वो एज़ पर नीड और नेसेसिटी लाया जा सकता है और इस तरह से स्कूली बच्चों के लिए शायद वक्त और मौसम के चलते आने वाले समय में कुछ और राहत या फिर कुछ और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आने की संभावना है, मिलने की संभावना है और शायद आने वाले समय में जो है वो कोई और फैसले भी लिए जा सकते हैं। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, कश्मीर डिवीज़न के स्कूल्स के लिए और जम्मू डिवीज़न के जो विंटर जोन्स है उनके लिए ये टाइमिंग्स जो है वो इनका ऐलान कल किया गया था। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज से जो है वो एक लंबी वेकेशन के बाद स्कूल जो है वो खुले हुए हैं और बच्चों ने एक बार फिर से स्कूलों की तरफ आना जो है वो शुरू कर दिया है। अलबत्ता आपको ये भी बता दें कि मौसम भी अब जो है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उसके साथ साथ बाकी कुछ जो वक्तन फ़क्तन हालात है उनके नज़र भी जम्मू कश्मीर के जो स्कूल है वो चढ़ते रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में ये टाइमिंग्स चेंज हो या फिर जो वेकेशंस हो वो कुछ कारणों के कारण सीजनल या फिर जो वेदर कंडीशंस हैं उनके कारण एक्सटेंड हों। लेकिन फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट द्वारा ऐसा कोई भी जो विचार या बयान सामने नहीं आया है। अलबत्ता ये बात ज़रूर आई है कि जो कल टाइमिंग्स जो है वो दी गई थी, जो टाइमिंग्स का एक फ्रेम सामने लाया गया था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के जो है वो एक बयान सकीना इतू द्वारा जो है वो सामने आया हुआ है जिसमें वो कहती है कि ये टाइमिंग्स जो है वो चेंज हो सकती है, बदल सकती है, ये फाइनल नहीं है। अब किन वजूहात पर ये टाइमिंग्स चेंज की जाएंगी और क्या उस वक्त कंडीशन रहेंगी जब ये टाइमिंग चेंज करने के हालात पड़ेंगे ये तो उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो टाइमिंग्स कल आई थी वो फाइनल नहीं है। उन टाइमिंग्स में एज़ पर नीड एंड नेसेसिटी गवर्नमेंट जो है वो तब्दीली ला सकती है।